आज की रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड रहने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि उनसे मिलने से पहले आपको यूनिवर्स के क्या साइंस और सिंबल्स मिलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगी आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। उसके साथ साथ जब आप लोग पहली बार मिलोगे तो उस फर्स्ट मीटिंग में आपका क्या इंप्रेशन होगा उनके ऊपर, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो रीडिंग देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है। पहला कार्ड है कनेक्ट विद क्रिस्टल्स, सेकंड कार्ड है लुक फॉर फेरीज एंड थर्ड कार्ड है यूज योर हैंड्स। इन तीनों में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कोई इमेज, कोई कलर, कुछ भी जो आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करने का मन करता है, आपको अट्रैक्टिव फील होता है, वही कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। कार्ड सिलेक्शन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हो। सबसे पहले जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था कनेक्ट विद क्रिस्टल्स का कार्ड, हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि उनके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले क्रिएटर यूनिवर्स उनको क्या साइंस देने वाले हैं, किस तरह से उन्हें पता चलेगा कि उनका लाइफ पार्टनर, उनका फ्यूचर स्पाउस अब उनकी लाइफ में आने वाले हैं। Four of Cups, Knight of Cups, Five of Cups, Ace of Swords एंड Four of Wands। जिन लोगों ने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आपके फ्यूचर स्पाउस के आपकी लाइफ में आने से पहले आपके अंदर सबसे पहले एक इमोशन आ रहा है जो क्लियरली दिख रहा है, वो ये है कि एक टाइम आएगा आपकी लाइफ में जब क्या होगा, आपको ना सब कुछ होने के बावजूद अपने अंदर एक कमी महसूस होने लगेगी। आप ये फील करोगे कि लाइफ में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बट स्टिल एक एम्प्टीनेस है आपके अंदर। इमोशनली कहीं ना कहीं आप ये फील करोगे जैसे कुछ कमी है, और ये कमी जो आपको फील होगी कुछ स्पेसिफिक नहीं होगी, सब कुछ क्लियरली आपको दिखेगा कि ठीक चल रहा है जिंदगी में, बट स्टिल ऐसा लगेगा जैसे कुछ है जो हमें चाहिए और आपको पता नहीं होगा कि वो क्या चाहिए। तो ये जो खालीपन का इमोशन है, सबसे पहले ये आपके अंदर जन्म लेगा उस इंसान के आने से पहले, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आप उनसे कनेक्ट होने वाले हो, आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपको मिलने वाला है। तो द मोमेंट वो आपकी लाइफ में आने वाले होंगे, उससे पहले ही उनकी कमी आपको महसूस होने लगेगी और उसके बाद ही वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। तो इमोशनली जो सबसे बड़ा चेंज आएगा उनके आने से पहले वो ये है कि आप एक खालीपन महसूस करने लगोगे सब कुछ ठीक होने के बावजूद, और आपको पता नहीं होगा ये खालीपन क्यों है। कुछ लोगों को शायद अंदाजा हो जाए कि उन्हें अपनी लाइफ में प्यार चाहिए और उस प्यार के बिना वो अकेला महसूस करे, बट शायद कुछ लोगों को ये रियलाइज भी ना हो कि ये खालीपन क्यों है। लेकिन ये जो अकेलापन है ये उस इंसान की कमी की वजह से ही हो रहा है, और ये स्टार्ट तब होगा जब आपके स्टार्स अलाइन हो जाएंगे एक दूसरे से मिलने के लिए। द मोमेंट ये डिसाइड हो जाएगा कि अब आप लोगों की मीटिंग होने वाली है, उससे पहले ही आपको ये कमी महसूस होगी। साइंस की अगर हम बात करें तो आपको फ्लावर्स मिलने लगेंगे एज अ गिफ्ट, या फिर दिखने लगेंगे अपने अराउंड। उस पर्सन के आपकी लाइफ में एंटर करने से जस्ट पहले आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से फ्लावर्स जो है वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं या आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आप कलरफुल फ्लावर्स देखोगे अपने अराउंड, या लोग आपको गिफ्ट में देंगे। ऐसा हो सकता है कि आप फोटोज या वीडियोस बहुत देखो फ्लावर्स की, किसी भी तरीके से आप कनेक्ट करोगे फ्लावर्स के साथ बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, दूसरा एक चीज जो और होगी वो ये है कि उस इंसान के आपकी लाइफ में आने से जस्ट पहले आप अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले रहे हो,
कुछ अलग कर रहे हो, कुछ डिफरेंट आप करने के बारे में सोचोगे और उसके लिए एक स्टेप भी ले लोगे। मतलब कि जो चीज़ आपके दिमाग में शायद बहुत टाइम से थी, उसको आप रियलिटी में लेकर आओगे। ये भी तभी हो रहा है जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो, यानी कि उनके मिलने से जस्ट पहले आप अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले रहे हो। और ये डिसीजन लेने की पावर, कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ जो है, ये एक साइन ही है कि उस इंसान से मिलने से पहले कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अलग तरीके की पावर आ रही है, एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आ रहा है, खुद पे भरोसा आपको हो रहा है और उसी वजह से आप एक फैसला ले पा रहे हो। तो ये भी एक तरीके का सिंबल ही है उस इंसान के आपकी लाइफ में आने का। जिस इंसान से मिलके आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, उनके आने से पहले ही कहीं ना कहीं वो चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं और वही आपके साथ हो रहा है कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अब हम कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, हम अपनी लाइफ के लिए कुछ कर सकते हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, या बहुत सी चीजें जो आपके माइंड में बहुत पहले से चल रही थी बट किसी रीजन की वजह से आपने खुद को रोका हुआ था, फाइनली आप कहोगे कि बस बहुत हुआ, अब नहीं रोकना है, आगे बढ़ना है। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे और आप वो करोगे और क्या होगा, वो चीज अच्छे से हो भी जाएगी। और ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये एक सिंबल है आपकी लाइफ में उस इंसान के आने का। क्योंकि जब आप खुद पे भरोसा करते हो, आप सेल्फ लव की एनर्जीज को डेवलप करते हो, खुद से कनेक्ट होते हो, और उसी के बाद बहुत से चेंजेस हमारी लाइफ में भी होते हैं। और उन्हीं में से एक चेंज क्या है कि आपके लाइफ पार्टनर बस अब आपकी लाइफ में आने ही वाले हैं। एक और चीज जो आपके साथ होगी वो ये है, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको अपने फ्यूचर स्पाउस का नाम जो है उनसे मिलने से पहले पता चल जाएगा। मतलब कि वो नाम आप अपने अराउंड बार बार सुनोगे, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वजह से एक नाम आपको बार बार सुनाई देगा और वही आपके फ्यूचर स्पाउस का नाम होगा। ऐसा हो सकता है आप जो मूवी देखो उसमें एक्टर या एक्ट्रेसेस का नाम वो हो, आप किसी से बात कर रहे हो, वो लोग किसी के बारे में बताएं और उस इंसान का नाम वो हो, किसी भी तरीके से एक पर्टिकुलर नेम आप बार बार सुनने लगोगे। और ये भी एक साइन ही है कि वही इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं और उनका नाम, उनके नाम की एनर्जीज तो पहले से ही आपकी लाइफ में एंटर कर लेगी। अगर बात करें कि आप लोग मिलोगे तो किस तरह की एनर्जीज हैं, तो एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जब आप उस इंसान से मिल रहे हो तो एक सेलिब्रेशन की, एक पैशन की एनर्जीज में मिल रहे हो। मतलब कि जब आप पहली बार मिलोगे तो आपके अराउंड जो इन्वायरमेंट है वो एनर्जी से भरा हुआ है। अब वो एनर्जीज जो है पॉजिटिव एनर्जीज है, सेलिब्रेशन की एनर्जीज है, कुछ बहुत बड़ा काम करने की एनर्जीज है। तो कोई भी चीज जो बहुत बड़ी होती है, एक लाइफ चेंजिंग इवेंट जिस तरीके का होता है, कुछ ऐसी जगह पर आप लोग मिलने वाले हो। लाइफ चेंजिंग इवेंट मतलब आप किसी शादी में मिल सकते हो, आप किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट की मीटिंग में मिल सकते हो जहां पर बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिले या उनकी लाइफ चेंज हो रही हो, कुछ ऐसा जिसमें लोगों की जिंदगी बदलती है, ऐसा इवेंट, और वो भी बहुत बड़े स्तर पे, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े स्तर पे। तो वहां पर जो भी एनर्जीज है वो बहुत लाउड है। जिस भी तरह आप मिल रहे हो वहां पर एनर्जीज हर एक इंसान की बहुत लाउड है और उसी टाइम पर आप लोग मिल रहे हो। ऐसा भी हो सकता है जो लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप अपने लिए ले रहे हो उसके तुरंत बाद जो इवेंट आपकी लाइफ में क्रिएट होगा उस दौरान आप लोग मिलो। लेकिन यस, वो जो एनर्जीज हैं आप दोनों के मिलने की, वो कुछ इस तरह की है कि एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके अराउंड लोगों में भी, या आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो हो रहा है और उसी दौरान आप लोग मिल रहे हो। साइंस मैंने आपको बताए, दो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फ्लावर्स का दिखना, उस नाम का सुनाई देना। उसके साथ एक और चीज जो है वो ये है कि आपको ग्रीन कलर बहुत ज्यादा दिखने लगेगा। एक ग्रीन कलर भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक से ग्रीन कलर अच्छा लगने लगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आपकी फर्स्ट मीटिंग हो तब आपने ग्रीन कलर पहना हो या आपके स्पाउस ने ग्रीन कलर पहना हो। लेकिन जो ग्रीन कलर है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी मीटिंग में, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ग्रीन कलर जो है वो इन्वॉल्व होगा।
एक और चीज़ जो आप दोनों के मिलने से पहले होने वाली है, वो भी कहीं न कहीं आपके अंदर का चेंज ही है और आपके अराउंड की एनर्जीज़ का चेंज है, और वो है गिविंग की एनर्जीज़। मतलब कि आप दोनों की मीटिंग से पहले सिचुएशन कुछ इस तरह की हो रही है, या तो आपके अंदर कुछ ऐसा बदल रहा है, या आप कुछ फ़ील कर रहे हो जिसकी वजह से आप लोगों के लिए चीज़ें ज़्यादा करना शुरू कर दोगे, लोगों को देना ज़्यादा शुरू कर दोगे। कहीं न कहीं एक फ़ीलिंग आपके अंदर आने लगेगी, जैसे अब आपको चैरिटी टाइप का कुछ करना है, तो वो चीज़ आप करोगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि उस दौरान आपके अराउंड एनर्जीज ऐसी हो जाए कि आपसे वो लोग टकराएं जिनको मदद की ज़रूरत है, और आप बहुत खुशी से, दिल से, और पॉसिबली वो हेल्प प्रोवाइड भी करोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप फील करोगे उस इंसान से मिलने से पहले जिनसे आपकी शादी होने वाली है। जो कलर, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो हो रही है, उसके साथ साथ इमोशनली भी कुछ चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं। तो जब ये सब कुछ आप फील करो कि आपकी लाइफ में हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होने लगे, तो समझ जाना कि अब बस कुछ ही वक्त बचा है उस इंसान के आपकी लाइफ में एंटर करने से पहले। अगर टाइम की बात करें तो मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 हफ्ते पहले ये चेंजेस आपको स्ट्रांगली दिखने लगेंगे, इस तरह से कि आप उन्हें इग्नोर नहीं कर पाओगे। ये कलर, ये फ्लावर्स, ऐसे लोगों का आपसे टकराना जिनको मदद की ज़रूरत है, उसके साथ साथ आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाना और कुछ ऐसी चीज़ें करना जो आपने पहले नहीं की थी, और ये सब करते हुए भी अपने अंदर कहीं ना कहीं एक कमी भी महसूस करना, ये सारी ही चीज़ें जैसे ही होने लगेंगी, उसके बाद 1 से 2 हफ्ते में आप देखोगे कि कोई एक नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, और वही आपके फ्यूचर स्पाउस भी होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन है आपका उनके ऊपर, वो किस तरह का रहने वाला है, किस तरह से वो आपको देखेंगे, क्या वो आपके लिए फील करेंगे, क्या उनके माइंड में थॉट्स होंगे जब वो आपसे पहली बार मिलेंगे, वो भी हम देख लेते हैं। द मैजिशियन, 6 of Cups एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहली चीज़, मिलते ही फर्स्ट मीटिंग में ही उनका एक ह्यूज क्रश होने वाला है आपके ऊपर, आप उनको बहुत पसंद आओगे। हर एक चीज़ आपके बारे में उन्हें अट्रैक्ट करेगी, हर एक तरीके से वो अट्रैक्टेड फील करेंगे आपकी तरफ। आप जो बात करोगे, आप जिस तरह से तैयार होगे, हर एक चीज़ उनको बहुत अच्छी लगने वाली है। उनका आपसे बात करने का मन करेगा, आपसे कनेक्ट करने का मन करेगा। तो हो सकता है फर्स्ट मीटिंग में जो अप्रोच है वही करें आपको। डिपेंड करता है कि आप लोगों की मीटिंग किस तरह से हो रही है, और अगर आप जानना चाहते हो आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसे होगी, आप कैसे एक दूसरे से मिलोगे, तो कुछ पुरानी वीडियोस हैं इस टॉपिक के ऊपर, आप वो भी देख सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो नई वीडियो का जो मैं कुछ टाइम में डाल दूंगी, तो उसमें आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में बताऊंगी, और जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत ही अच्छा है। सब कुछ आपके बारे में उस इंसान को अच्छा लग रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और कनेक्ट भी कर रहे हैं आपसे। ब्यूटी की अगर हम बात करें तो जो हम पहली मीटिंग में किसी इंसान को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसके लुक्स, वही हम सबसे पहले नोटिस करते हैं, तो वो भी उन्हें बहुत पसंद आने वाले हैं। उसके अलावा आपकी एनर्जी जो है वो उनको बहुत अच्छे लगने वाली है, आपका बात करने का तरीका उनको अच्छा लगेगा, आप जिस तरह से खुद को कैरी करते हो वो उनको अच्छा लगेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, फर्स्ट मीटिंग में ही उनको पता नहीं क्यों आपसे एक ऐसा कनेक्शन बन जाएगा कि जैसे वो आपको पहले से जानते हैं। उनको आपको देखकर बहुत सी चीज़ें ऐसी फील होंगी जैसे उनके साथ पहले हो चुकी हैं, जैसे वो आपको पहले से जानते हैं। उन्हें ऐसा भी लगेगा शायद उन्होंने आपको पहले देखा है। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट मीटिंग में वो आपसे ये बोलें कि मे बी हम आपसे मिल चुके हैं, मे बी हमने आपको पहले देखा है। अगर वो लोग बोलने को लेकर, अपने आप को एक्सप्रेस करने को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुए, बहुत ज़्यादा ओपन हुए, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे बोले कि आपसे मिलने से पहले वो ड्रीम्स में आपको ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस तरह की
कुछ चीज़ें होंगी आपकी फर्स्ट मीटिंग में। और फर्स्ट इंप्रेशन को लेकर तो आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, क्योंकि जितना मुझे दिख रहा है वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हर एक तरीके से हर कुछ आपका उनको अच्छा लगेगा, सब कुछ नोटिस करेंगे वो आपको। आप उनसे बहुत टाइम बाद भी पूछोगे ना तो वो आपको क्लियरली बताएंगे कि आपने किस कलर के कपड़े पहने थे, आपने कैसा बैग ले रखा था, या आप किस तरह से चल के आए थे, आप किस तरह से बैठे थे, आपके बाल कैसे थे, सब कुछ वो आपको बता देंगे। इतना क्लियरली वो आपको नोटिस करेंगे, और सिर्फ नोटिस नहीं करेंगे, उसे अप्रिशिएट भी करेंगे। शायद फर्स्ट मीटिंग में ही वो अप्रिशिएट कर दें, और कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट मीटिंग में थोड़ा सा वो शाय फील करें और इतना ओपनली बोल ना पाए, तो वो बाद में आपको ज़रूर बताएंगे कि जब आपसे पहली बार मिले थे तो क्या कुछ आपका उनको पसंद आया था। बेसिकली उन्हें सब कुछ ही पसंद आ रहा है। ऑल्सो आपको देखकर उन्हें ये फीलिंग आएगी जैसे आप एक मैजिक की तरह हो, और आप बहुत नेचुरल हो, और उनको ऐसा लगेगा जैसे आपको देखते ही उनके ऊपर कोई मैजिक हो गया है, क्योंकि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन आपका पड़ने वाला है उस इंसान के ऊपर, और आप उनके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट एक्सपीरियंस बनने वाले हो जो फर्स्ट आपकी मीटिंग हो रही है। ऑल्सो बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ इस इंसान को आपसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होते हुए, क्योंकि आप ना फर्स्ट मीटिंग में ही कुछ ऐसा इंप्रेशन उनके ऊपर डाल रहे हो कि उनको लगेगा कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपसे ज़्यादा बेस्ट उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की एनर्जीज जो है फर्स्ट मीटिंग में क्रिएट हो रही हैं, जो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही स्पेशल है, और इस तरह से आप लोग मिलने वाले हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसके अलावा भी अपने स्पाउस से रिलेटेड या अपनी मैरिज से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको जाननी है तो ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस चैनल पे हैं, आप उन्हें देख सकते हो। अगर रेजोनेट करती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था सेकंड कार्ड लुक फॉर द फेरीज, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं कि क्या साइंस एंड सिंबल्स उन्हें मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले। क्या कुछ चेंजेस वो देख सकते हैं इमोशनली अपने अंदर, या प्रैक्टिकली उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। सारी ही चीज़ें, सारे ही मैसेज मैं आपको बता। Two of Wands, Knight of Wands, Nine of Swords, Knight of Swords and Queen of Cups। जिन भी लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आपके फ्यूचर स्पाउस के आपकी लाइफ में आने से पहले जो इमोशनल चेंज आपके अंदर आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएंगी आपकी लाइफ में जहाँ पर आप बहुत बिजी महसूस करोगे, और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चीज़ों को जिस तरह से प्लान कर रहे हो वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेंटली आप थोड़े से परेशान भी रहोगे, क्योंकि आप चीज़ों को प्लान करोगे वो चीज़ वैसे नहीं होगी तो आप परेशान होगे। फिर आप देखोगे कि इन द एंड वो चीज़ रिजल्ट आपको अच्छा ही दे रही है। किसी भी चीज़ को लेकर ये चीज़ हो सकती है कि आप कंफ्यूज्ड फील करोगे, और आपके माइंड में एक थॉट आएगा कि क्या हम जो अपने लिए सोचते हैं वही बेस्ट होता है, या कभी कभी चीज़ें जैसी हम चाहते हैं वैसी नहीं होती, उसके बावजूद वो चीज़ें हमें बहुत खुशी दे देती हैं, हमें बहुत अच्छी लगती हैं वो सिचुएशन। तो ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चेंज आपके साथ होगा आपकी लाइफ में, जहाँ क्या हो रहा है कहीं ना कहीं क्रिएटर आपको ये बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं
कि आपके लिए जो सबसे अच्छा है वो क्रिएटर सोच लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो आप चाहते हो उसी में आपको खुशी मिले। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, आपको लगता भी नहीं था कि ऐसा होने पर आपको अच्छा लगेगा, बट वही चीज़ आपको बहुत खुशी दे सकती है। तो ये चेंज आप अपनी लाइफ में देखोगे कि आपको लगेगा जैसे चीज़ें खराब हो रही है, आपने जैसे सोचा वैसा नहीं हो रहा है, बट फिर सिचुएशन इस तरीके से टर्न हो जाएगी कि आपको इन द एंड वहाँ पर प्रॉफिट ही होगा, हैप्पीनेस ही होगी। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में बदलेगी। साइंस की अगर हम बात करें तो आप सबसे पहली चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत से लोगों से आपकी मीटिंग हो रही है, जिनमें से कुछ लोग बिल्कुल नए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे पहले से कनेक्टेड हैं। ये आपके स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कहीं आप पहले रहते थे तो कोई आपके नेबर थे, अचानक से आपसे उनकी मीटिंग हो जाए, मुलाकात हो जाए, आप लोग एक दूसरे से टकराओ। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ। तो जब आपकी लाइफ में ऐसा हो कि आपको महसूस हो कि बहुत सारे लोग आपसे टकरा रहे हैं, तो उन्हीं में से एक आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। बहुत सारे लोगों से आप मिलोगे और उनमें से एक आपका पार्टनर होगा। तो कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। एनर्जीज जो है वो बहुत सारे लोगों की हैं। बहुत सारे लोग एक ही टाइम इस तरीके की सिचुएशन होगी कि आपसे मिल रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, आप बेसिकली बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करोगे, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करोगे, और उसी दौरान एक इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस भी होगा। ठीक है। एक और चीज जो मुझे दिख रही है एज अ साइन, वो है पेंटिंग और मंडाला आर्ट। कुछ इस तरीके की चीजें मुझे दिख रही है, मतलब कि या तो आप पेंटिंग में इन्वॉल्व हो सकते हो, आपका इंटरेस्ट आ सकता है पेंटिंग्स बनाने में, आपको पेंटिंग्स एज अ गिफ्ट मिल सकती हैं। सडनली आपको ऐसा लगने लग सकता है कि आपको अपने घर में कुछ पेंटिंग्स लगानी चाहिए। वहीं उसमें एक स्पेसिफिक चीज़ जो दिख रही है वो है मंडाला आर्ट। तो कुछ लोग शायद मेडिटेट करने के लिए मंडाला ड्रॉ करने लगे, या फिर आपको वो पर्टिकुलर डिज़ाइन जो मंडाला की होती है वो अट्रैक्ट करने लगे, आपको लगे कि हाँ वो आपकी हीलिंग कर सकती है, या सिंपली विदाउट एनी रीजन आप एक अट्रैक्शन, एक पुल टुवर्ड्स मंडाला आर्ट फील करो, या फिर वो भी आपको गिफ्ट में मिल सकती है, या आपको वो अपने अराउंड दिख सकती है। तो पेंटिंग्स एंड मंडाला आर्ट्स, ये दो चीजें दिख रही हैं, दोनों भी हो सकती हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं। बट जो आर्ट होती है ना, जिसे हैंड से ड्रॉ करते हैं और एक पीस ऑफ आर्ट बनता है, इस चीज में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, या फिर इस चीज की जो एनर्जीज है वो आपके अराउंड कुछ इस तरह से हो सकती हैं कि आपको गिफ्ट में मिल जाए, या फिर कहीं ना कहीं वो चीज आपको बार बार दिखाई दे। आप कहीं जाओ और वहां पर कुछ इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हों कि ना चाहते हुए भी आपका ध्यान उनकी तरफ चला जाए। आप अपना कुछ टाइम स्पेंड करो सिर्फ उन्हें देखने में, उनको अप्रिशिएट करने में, और उनकी जो ब्यूटी है उसको बहुत प्यार से अपने अंदर लेने में, उनकी जो हीलिंग एनर्जीज होती हैं कलर्स की, उनको आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करोगे। इस तरीके की कुछ चीज़ें आपके साथ होंगी। तो जब भी आप ये देखो कि इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही है, इसका मतलब ये होने के 1 मंथ के बाद आपका जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, या फिर पार्टनर से रिलेटेड एनर्जीज कुछ आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है। 1 महीने बाद ये चीज़ होगी। डायरेक्टली आप अपने पार्टनर से भी मिल सकते हो, या उनसे रिलेटेड कुछ एनर्जीज आप अपने अराउंड देख सकते हो, मतलब कि उनसे रिलेटेड कोई बात होना, या उनसे रिलेटेड जैसे भी आप उनसे मिलने वाले हो, जो मीटिंग है उससे रिलेटेड बात शुरू हो जाए, तो 1 महीने के बाद ये चीज़ें स्टार्ट होंगी। एक चीज़ और जो हो रही है वो है आपका ट्रैवल बढ़ जाना। तो या तो आपको काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना पड़े, अलग-अलग सिटीज़ में जाना पड़े, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम से ब्रेक ले लो, सो दैट आप एक वेकेशन पे जा सको, एक दूसरी जगह पर टाइम स्पेंड कर सको, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ से दूर एक ब्रेक पर आप जाओ। लेकिन ट्रैवल जो है वो ज़रूर हो रहा है, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी है कि उस ट्रैवल के दौरान ही आप उस इंसान से मिलो, या उस ट्रैवल के दौरान कुछ ऐसा चेंज हो आपके अंदर, कुछ ऐसा बदले आपके अंदर, जिसकी वजह से आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाओ अपने पार्टनर को। तो ये चीज़ भी हो रही है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्वॉल्व है।
ऑल्सो एक चीज़ और है कि जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत डिफरेंट सिटी से, बहुत दूर की जो लोकेशन है वहाँ से हो सकते हैं। तो लोकेशन से एंड ट्रैवल से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है। तो आपके अराउंड अगर ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी बातें होने लगी तो इसका मतलब समझ जाना कि आप जाने वाले हो, ट्रैवल करने वाले हो। ऑल्सो उसी की वजह से जो एनर्जीज है फ्यूचर स्पाउस से मिलने की वो एक्टिवेट हो रही है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है ट्रैवल का प्लान। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो आपको दिखने लगेंगी अपने पार्टनर से मिलने से पहले, क्लियर साइंस जो हैं वो है बटरफ्लाइज। आपको बटरफ्लाइज दिख सकती हैं अपने पार्टनर से मिलने से पहले, ठीक है। क्लियरली ऐसी सिचुएशन होगी कि आपका पूरा फोकस बटरफ्लाइज पे जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास से होकर चला जाए और आप नोटिस ना करो, आप ज़रूर करोगे। अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ आपको लगता है कि बटरफ्लाइज पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए देखना, तो भी मैं आपको कहूँगी कि आप शायद किसी वीडियो में, किसी मूवी में, किसी भी जगह पिक्चर में कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज आपके सामने आएंगी ही फॉर श्योर, ठीक है। उसके अलावा रात में आपको सपने बहुत विविड आने लगेंगे, यानी कि बहुत ही अजीब सपने देखना जिसमें आपको लगे कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, इन सपनों का तो मतलब भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके के कुछ ड्रीम्स आप देखोगे। कुछ लोगों को ऐसे ड्रीम्स भी आ सकते हैं जिसकी वजह से आपके नींद टूट जाए, आप उठ जाओ। इन सपनों का कोई मतलब नहीं होगा और ऐसा भी नहीं है कि आपको सपने में अपने फ्यूचर स्पाउस दिखे या उनका नाम दिखे, ऐसा नहीं होगा। बस आपको कुछ अजीब सपने दिखने लगेंगे। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपकी क्लिनजिंग हो रही है। तो वो जो नेगेटिव एनर्जीज है वो निकल रही है जिससे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आपकी लाइफ में जगह बन सके। और इसलिए उनके आने से जस्ट पहले वो एनर्जी क्लिनजिंग जो आपकी चलेगी उसमें आपको बहुत अजीब किस्म के ड्रीम्स जो हैं वो आ सकते हैं। आपको उनसे परेशान नहीं होना है, आपको उनके बारे में सोचना नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि ये जो ड्रीम्स हैं ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे आपके क्लिनजिंग कर रहे हैं। और आपको मेंटली सिर्फ खुद को ये बोलना है दैट आई एम रेडी फॉर ऑल द क्लिनजिंग प्रोसेस, ऑल द रिलीजिंग प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि वो आपके लिए अच्छी है, क्योंकि वो आपके वेसल को बड़ा कर रही है और आपके अंदर वो रिसीविंग स्टेट बना रही है और वो स्पेस बना रही है उस पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ होंगी। वन मोर थिंग, आप लोगों को अपने लेग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम दिख सकती है, पेन ज़्यादा हो सकता है, शायद आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। कहीं ना कहीं मैं आपका फोकस आपके पैरों पे जाता हुआ देख रही हूँ। अब या तो ऐसा हो सकता है कि आप फिजिकली कोई पेन या कुछ महसूस करो अपने पैरों में, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैरों को यूज ज़्यादा करना पड़े। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपके पैरों से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है और उसका भी मतलब यही है कि आपकी क्लिनजिंग हो रही है। कोई मेमोरी जो स्टोर थी जिसका निकलना अब ज़रूरी है वो पेन के ज़रिए आपकी बॉडी से निकले, कुछ इस तरह जो आपका फोकस है आपके पैरों पे जा रहा है। और उसका मतलब भी यही है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो है वो निकल रही है, तो उसको भी आपको रिलीजिंग स्टेट में ही रिलीज होने देना है। अपने आप से यही बोलना है कि दैट आई एम रेडी फॉर रिलीजिंग। यस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम सीवियर लगती है तो यस आप डॉक्टर के पास जाओ, चीजें दिखाओ। लेकिन जो सिंबल है वो ये है कि आपका फोकस किसी न किसी तरीके से अपने पैरों पर जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी कोई पेन एग्जिस्ट करता था और अब रिसेंटली ये सिचुएशन होने से पहले, अपने पर्सन से मिलने से पहले आप ये फील करोगे कि अब आपके जो पैर हैं वो लाइट हो गए, उनका पेन कम हो गया, जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। तो प्रॉब्लम भी हो सकती है या सॉल्व भी हो सकती है। किसी भी तरह से आपका फोकस जो है वो आपके लेग्स के ऊपर जा रहा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप नया वर्कआउट शुरू कर रहे हो या आप कोई डांस क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी ऐसी एक एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो जिसमें पैरों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। तो ऐसे किसी भी तरह से आपके पैरों का इन्वॉल्वमेंट जब बढ़ जाए आपकी लाइफ में तो समझ जाना कि कुछ है जो हो रहा है, जो ऑब्वियसली आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा, लेकिन उसका मतलब यही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। आप दोनों की मीटिंग की जो एनर्जीज है वो बड़ी कामिंग एनर्जीज हैं, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जीज हैं। और जब आप मिल रहे हो मेंटली में, आपको जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं आपको बहुत ही काम और रिलैक्स्ड महसूस करते हुए देख रही हो। तो ये उस पर्सन की एनर्जीज में आप ओवरऑल बहुत काम महसूस करने वाले हो। किस तरह से आपकी मीटिंग होगी वो जानने के लिए आप और वीडियोस देख सकते हो। अभी हम फर्स्ट इंप्रेशन की बात करेंगे। मीटिंग जो ओवरऑल एनर्जीज है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत काम है, बहुत रिलैक्सिंग है
और मैं आपको बहुत खुश देख रही हूँ इस मीटिंग में। अब देख लेते हैं कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका है वो कैसा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर। जब आप लोग पहली बार मिलोगे तो वो आपको देखकर क्या फील करेंगे, क्या उनके थॉट्स होंगे आपको लेकर। Two of Wands, Six of Pentacles एंड Four of Swords। तो एनर्जीज जो हैं वो बहुत मिक्स हैं, और जैसा मैंने बोला आप तो काम रहोगे उस सिचुएशन में फर्स्ट मीटिंग में, बट मैं कहीं ना कहीं ये देख रही हूँ कि आप ना कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स या मिक्स्ड एनर्जीज उन्हें फील कराओगे, और इसीलिए जब वो आपको देखेंगे उनको आप पसंद आओगे, वो अट्रैक्शन महसूस करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनको आपसे डरते हुए भी देख रही हूँ, किसी वजह से एक फियर उनके अंदर होगा जिसकी वजह से शायद वो आपसे बात ना कर पाए, आपके पास ना आ पाए, या जो भी उनके दिल में आ रहा है वो ना कर पाए, इस वजह से वो कंफ्यूज रहेंगे। तो लाइकिंग की एनर्जीज हैं, अट्रैक्शन की एनर्जीज हैं, बट उसके साथ साथ फियर की भी एनर्जीज हैं। वो यही सोचते रहेंगे कि क्या बात करें, कैसे बात करें, ऐसा क्या बोलें जो इनको अच्छा लगे, ऐसा क्या ना करें जिससे ये नाराज हो सकते हैं या जिसकी वजह से हमें पसंद ना करें। इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उन्हें कंफ्यूज करेंगी। तो कंफ्यूज एनर्जी में वो रहने वाले हैं, लेकिन इम्प्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन के साथ साथ फियरफुल भी है। मतलब कि फर्स्ट मीटिंग में ही वो आपसे थोड़ा इंटिमिडेटेड फील करेंगे, थोड़ा सा वो आपको लेकर जो इमेज क्रिएट होगी उनकी नज़रों में वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, इतनी अट्रैक्टिव होगी कि बहुत इजीली वो आपके सामने ओपन अप नहीं हो पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। वो हर एक चीज़ बहुत सोच समझ के करेंगे। अगर आपकी बातें होती हैं तो वो सब कुछ बहुत सोच समझ के बोलेंगे, हर एक वर्ड का ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनका पूरा फोकस इस बात पे होगा कि आपको किसी बात का बुरा ना लगे। और ऐसा कब होता है, जब किसी पर्सन को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग होती है हमारे मन में। तो वो स्ट्रॉन्ग लाइकिंग भी है, उसके साथ साथ आपकी इमेज जो है वो बहुत रिस्पेक्टफुल बन रही है, जहां पर वो इस बात को सोचकर चल रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई गलती ना हो। तो इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन आपका उनके ऊपर पड़ने वाला है, जिसमें बहुत सी एनर्जीज हैं, बहुत कुछ वो फील करने वाले हैं, और इतना ज़्यादा वो आपके बारे में फील करने वाले हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि कैसे एक्सप्रेस करें। और जब फ्यूचर में आप लोगों का रिश्ता बन जाएगा, आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे, उसके बाद वो ये चीज़ें आपको बताएंगे कि कैसा उन्होंने फील किया था। बट यस, एक स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है वो दिख रही है कि वो ना पहली ही मीटिंग में आपको अपना पार्टनर मान लेंगे। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि पहली बार जब वो आपसे मिलेंगे तो आपकी इस तरह का छाप जो है उनके ऊपर पड़ रहा है, इस तरह की इमेज जो क्रिएट हो रही है, उसमें वो ये डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें आपसे रिश्ता तो बनाना ही है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि मे बी बिगनिंग में वो ये ना सोचें कि आपसे उनको शादी करनी ही करनी है, बट यस, उनके मन में होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस इंसान को हमें अपना फ्रेंड तो बनाना ही है एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि आज हम इनसे मिले और इसके बाद दोबारा कभी ना मिले, हमें इनसे कनेक्ट होना है, चाहे किसी भी तरीके से, कैसे भी करके हमें इनसे जुड़ना ही है। तो इतना स्ट्रांगली वो कनेक्शन फील करने वाले हैं, बिगनिंग में उनको समझ में नहीं आएगा ये क्या है, ये क्या कनेक्शन है। और शायद ऐसा हो सकता है कि वो आपसे किसी अलग तरीके का रिश्ता बना ले। मे बी वो काम से रिलेटेड हो सकता है, वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप हो सकती है, या वो आपसे बोल दें कि इस चीज़ में आपकी हेल्प चाहिए उनको, तो आप उनसे कनेक्टेड रहो। किसी भी तरीके से वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे, उस रिश्ते का कोई नाम ना हो ऐसा हो सकता है। वो बस ये मेक श्योर करेंगे कि पहली मीटिंग में
कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़ जाओ, आपका नंबर एक्सचेंज हो जाए, आप दोनों के बीच में बातें इस तरह से हो कि आप बाद में भी कम्युनिकेट कर सको। ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, क्योंकि जो इमोशंस उनके अंदर आपको देखकर आने वाले हैं वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि उनको समझ में नहीं आएगा कि वो एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। उन्हें बस एक चीज़ समझ में आएगी कि इस इंसान को भी छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हम इनसे मिले और दोबारा ना मिले, तो वो बस ये ही मेक श्योर करेंगे। तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप की स्टार्टिंग सबके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो, क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट मीटिंग है, उसमें सामने वाले पर्सन की एनर्जीज बहुत कंफ्यूजिंग रहने वाली है। ऐसा आपके साथ नहीं होगा। मैं आपको तो बहुत क्लैरिटी के साथ देख रही हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होगी, लेकिन सामने वाला इंसान कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन आप दोनों कनेक्टेड रहो, इसका जो बर्डन है वो मैं सामने वाले इंसान पर देख रही हूँ। वही मेक श्योर करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे से फिर से मिलो, फिर से बात करो और एक दूसरे से कनेक्टेड रहो। बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन है, अट्रैक्शन है जो वो फील करने वाले हैं टुवर्ड्स यू। एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी उन एनर्जीज को लेकर वो खुद ही कंफ्यूज होंगे। अगर हम बात करें कि कब मिलेंगे, तो मैंने आपको 1 महीने का जो टाइम दिया है, मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों के मिलने की एनर्जीज, जो भी सिचुएशन, साइंस एंड सिंबल्स मैंने आपको बताए हैं, वो होने जब लगेंगे उसके बाद 1 महीने में एक्टिवेट हो रही है, तो कुछ ना कुछ चीजें चेंज होंगी और उस पर्सन की एंट्री का जो पॉसिबिलिटीज है वो बन जाएंगी आपकी लाइफ में। अगर आपको जानना है कि आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी, एग्जैक्टली कब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, तो बहुत सारे टॉपिक्स पे और भी वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था यूज योर हैंड्स का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। क्या साइंस और सिंबल्स उन्हें मिलने वाले हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले? उसके कितने टाइम बाद वो पर्सन उनकी लाइफ में एंटर करेगा? ऑल्सो क्या इम्प्रेशन होगा आपका उनके ऊपर, कैसी एनर्जीज होंगी? सारे ही मैसेजेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। Judgment, Star, 5 of Swords, Magician and the High Priestess। जिन भी लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, आपके फ्यूचर स्पाउस के आपकी लाइफ में आने से पहले बहुत से स्ट्रॉन्ग चेंजेस मैं आपकी लाइफ में होते हुए देख रही हूँ। बहुत कुछ बदलेगा आपकी लाइफ में, जिसमें कि कुछ है जो आपसे दूर जा रहा है, कुछ है जो आपको मिल रहा है। तो रिसीविंग की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और कुछ मिस करने की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्लियरली स्पीकिंग, अगर मैं आपको बिल्कुल क्लियर जो मैसेज मुझे मिल रहा है अगर मैं वो दूं, तो कोई ऐसी चीज जो आपको हर्ट करेगी, लेकिन वो जो हर्ट है वो इंटरनल नहीं होगा, कहीं ना कहीं उस दुख को आपके थॉट्स बढ़ाएंगे, ऐसी चीज आपसे दूर जाएगी। यानी कि कुछ ऐसा जो आपका नहीं था वो आपसे दूर जाएगा, आपने उसे होल्ड ऑन करके रखा हुआ था। इमोशनल जो कनेक्शन है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, उस चीज में बहुत कम था, बट फिर भी आपको मेंटली लगेगा जैसे आपने कुछ खो दिया है। बट बहुत जल्दी आप ये समझ भी जाओगे कि जो भी आपसे दूर गया है वो आपके लिए ठीक नहीं था। तो ये एक चीज आपके साथ होगी, ये पूरी एक जर्नी होने वाली है जो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। मैं देख रही हूँ बहुत जल्दी आप ये चीज समझ जाओगे, मतलब कि आपके साथ एक लॉस होगा, कुछ आप खो दोगे, आप थोड़ा परेशान होंगे, फिर आपको रियलाइज होगा कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। और उसके साथ साथ आप ये महसूस करोगे कि कहीं कुछ चीजें आपसे दूर जा रही है जो मैंने आपको बताया, बट उसके साथ साथ आप ये भी महसूस करोगे कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग आप रिसीव भी करोगे, जैसे बहुत कुछ पुराने एफर्ट्स का रिजल्ट आपको मिल जाए।
कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे और कहीं न कहीं उम्मीद हार गए थे और फिर आपको लगे कि नहीं, अब अचानक से आपको उसी से रिलेटेड रिजल्ट, गिफ्ट्स मिलने लगे। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन आपके अराउंड रहने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के आने से पहले। और ये क्या हो रहा है, ये एक प्रोसेस है एक नई जर्नी के शुरू होने से पहले एक पुरानी जर्नी की एंड होने की। तो आपकी जो लाइफ है फ्यूचर स्पाउस के साथ एक बहुत ही डिफरेंट और न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है। और उससे पहले आपकी लाइफ में बहुत सी मेजर चीजें होंगी जहां पर जहां भी आपने एफर्ट्स डाले थे, मेहनत की थी, आपके जो भी अच्छे कर्म थे उनका फल आपको मिलेगा। और कुछ चीजें जो आपके लिए सही नहीं थी वो आपकी लाइफ से दूर चली जाएंगी। इन द बिगनिंग आपको लग सकता है कि आपने कुछ लूज कर दिया है, लेकिन आप बहुत जल्दी ये समझ भी जाओगे कि कहीं ना कहीं एक प्रोसेस चल रही है जहां पर आपकी ओवरऑल लाइफ जो है उसकी क्लींजिंग हो रही है, जहां पर हर वो चीज जो आपके लिए जरूरी नहीं है वो आपकी लाइफ से चली जाएगी और जो आप डिजर्व करते हो, जो आपके लिए डेस्टाइन था, वो आपको मिल जाएगा। तो बहुत ह्यूज चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के आने से पहले। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्लींजिंग हो रही है, क्लैरिटी हो रही है और एक नई बिगनिंग के लिए आपको तैयार किया जा रहा है और जो बहुत प्यार से किया जा रहा है। तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। तो ये तो आपकी ओवरऑल लाइफ के चेंजेस है। अगर हम साइंस एंड सिंबल्स की बात करें कि क्या कुछ है जो आप देखोगे, महसूस करोगे उस इंसान के आने से पहले, तो आपको ये जो सिंबल है या साइंस है, क्रिएटर बहुत क्लियरली दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज दिखे जिसका मतलब आप ये निकालो, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ डिफरेंट इंसिडेंट हो या ऐसा कुछ नहीं। आपको ना बहुत क्लियर मैसेज मिल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। ये क्लियर मैसेज आपको एक ह्यूमन के थ्रू मिलेगा, कोई इंसान डायरेक्टली आकर आपको बताएंगे। अब जो बताना है वो या तो ये हो सकता है कि कोई इंसान आपको डायरेक्टली बताए कि आपको इस पर्सन से मिलना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई इंसान जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर मेरी तरह, या फिर कोई इंसान जिसको थोड़ी सी स्पिरिचुअल नॉलेज है या एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है या इस तरीके की नॉलेज है, आप उनसे मिलो, आप शायद उन्हें अपना हाथ दिखाओ या आप उनसे किसी भी तरह से कांटेक्ट करो, कम्युनिकेट करो और वो आपको क्लियरली बताएंगे कि इस टाइम पर ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप पर्पसली किसी से ऐसे पूछोगे नहीं और शायद रास्ते चलते कोई इंसान आपसे क्लियरली ये बोल दे कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। तो आपको जो मैसेज है वो बहुत क्लियर और लाउड मिल रहा है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोई इंसान आपको डायरेक्टली आकर फेस टू फेस ये मैसेज देगा कि अब आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि मैसेज ऐसा हो कि वो आपको ये भी बता दे कि ये ही आपके फ्यूचर स्पाउस है। तो इस तरीके की आपकी एनर्जीज है, क्रिएटर आपको क्लियरली बता रहे हैं जो आपके साथ होने वाला है। कोई भी और चीजें मुझे नहीं दिख रही है, मुझे क्लियरली ये दिख रहा है कि आपको सिंपली डायरेक्टली मैसेज दिया जाएगा कि ये इंसान है या फिर कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो क्लियर आपको मैसेज मिलेगा, कोई ना कोई पर्सन ही आपको आके बताएगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि सडनली कोई बच्चा आपके पास आए और आपसे बोले कि जो भी वो आपको बोलते हैं दी या भैया या कुछ भी, या वो आपका नाम ले या आपके रिलेशन में हो, जैसे भी वो हो, वो आपसे ये कहेंगे कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है, या वो आपको आके बोले कि हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब कोई आने वाला है, या वो आपको बोले कि अब आप ज्यादा टाइम सिंगल नहीं रहोगे। ये इस तरह के मैसेज आपको मिल सकते हैं छोटे बच्चों से या किसी ऐसे इंसान से जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्टेड है। और जरूरी नहीं है यूनिवर्स से कनेक्टेड है, शायद वैसे भी कोई इंसान आपको दे दे। तो जब भी आपको आपके फ्यूचर स्पाउस या आपकी शादी से रिलेटेड कोई भी चीज सुनाई दे तो उसको ढंग से सुनना, क्योंकि वो क्लियर मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। आप अपने अराउंड ये सुनने लगोगे, आपको लोग बोलने लगेंगे कि अब बस थोड़ा टाइम है, आपकी शादी होने वाली है, आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, अब आप सिंगल नहीं रहोगे, कोई इंसान आपका वेट कर रहा है या फिर आपका वेट खत्म होने वाला है। इस तरीके के क्लियर मैसेज आपको मिलने लगेंगे और जब ये क्लियर मैसेज मिलने लगे तो समझ लेना कि उसके बाद कभी भी वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई टाइम फ्रेम भी मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बहुत जल्दी वो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। जैसे ही जो आपकी क्लिनजिंग प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही अननेसेसरी चीजें आपकी लाइफ से चली जाएंगी,
और आपको आपके अच्छे कर्मों का फल भी मिल जाएगा, मतलब कि आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपकी एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके तुरंत बाद वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो इस साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगना है बस उतना ही लगेगा, उसके बाद वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएंगे। एक और चीज जो मुझे दिख रही है, मैं उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई होप कि मैं मैसेज आपको क्लियरली दे पाऊँ। आपके फ्यूचर स्पाउस के आने और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बीच में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। तो ये जो प्रोसेस कंप्लीट हो रही है उसके तुरंत बाद वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको वाटर एंड मून साथ में दिखाई देंगे। अब ये साथ में किसी भी तरह से दिखाई दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी रात में आप पानी की तरफ देख रहे हो और उसमें आपको मून की जो परछाई है वो दिख जाए। ऐसा हो सकता है आप कोई पेंटिंग ऐसी देखो जिसमें इस तरह की इमेज बनी हुई है, या किसी भी तरह से आप वाटर और मून को एक साथ देखोगे। वाटर और मून को एक साथ देखने का मतलब है कि आपकी वो साइकिल कंप्लीट हो गई है। आप लोगों की साइकिल कंप्लीट होने पर आप ज़रूर ये चीज़ देखोगे, किसी न किसी तरीके से ये चीज़ आपके साथ होगी। और जैसे ही होगी इसका मतलब वो साइकिल कंप्लीट हो गई है आपकी। आपके जो पूरी कार्मिक साइकिल थी वो कंप्लीट हो गई है। जो रिलीज़ होना था हो गया है, जो आपको सीखना था आप सीख चुके हो, जो आपकी लाइफ में आना था वो आ चुका है, जिसको जाना था वो जा चुका है। ओवरऑल पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया है और उसके बाद फिर बहुत जल्दी वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। साइंस एंड सिंबल्स का वीडियो है और मैंने आपको कोई ऐसी साइन नहीं बताई, क्योंकि क्लियरली ये दिख रहा है कि आपको ये मैसेज बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल लाउडली मिलने वाला है। ऐसा नहीं जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड पाइल की जो रीडिंग की है वहाँ कुछ साइंस थे जो दिख रहे थे, कुछ सिंबल्स भी थे, कुछ कलर्स थे जिनका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था, बट आपके साथ वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपको क्लियर मैसेज मिल रहा है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। तो जब भी आपको ये मैसेज मिलने लगे, जब भी आपको लगे कि आपकी शादी की बात बहुत कॉन्फिडेंस से बोली जा रही है, ऐसी नहीं कि आपसे ये बोला जा रहा है कि शादी कब करोगे, शादी ये मैसेज नहीं मिलेगा आपको। क्लियर मैसेज ये मिलेगा कि अब बस कुछ वक्त बाकी है और तुम्हारी शादी होने वाली है, बस अब कुछ वक्त बाकी है। तो जो क्लैरिटी है मैसेज में होगी, उसी के बाद आप समझ लो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो किस तरह से होगी, कैसी एनर्जीज होंगी, वो आप और रीडिंग्स में देख सकते हो। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी फर्स्ट मीटिंग है उसमें एक चीज मुझे क्लियरली दिख रही है कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो इंसान है जिससे हम मिल रहे हैं, जो अभी हमारे सामने है, शायद आप उनसे मिलो भी नहीं। ऐसा हो कि उस मीटिंग में आप उन्हें दूर से देखो, अभी आपकी बात भी नहीं हुई है, बट द मोमेंट आप उन्हें देखोगे आपको ये पता होगा कि यही इंसान है जिससे आपकी शादी होने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ऐसी हैं या हो गई है, आपने मेहनत करके की है, आपने अपने ऊपर काम किया है, जो भी है आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसीलिए मैंने बोला कि आपको क्लियर मैसेज मिल रहा है, क्योंकि आप वो मैसेज रिसीव करने के लिए तैयार हो। और वही इंट्यूशन द मोमेंट वो पर्सन आपके सामने आएगा आपको बता देगी कि यही इंसान है जिससे हमारी शादी होने वाली है। तो फर्स्ट मीटिंग में ही आपको ये पता होगा कि इसी इंसान से आपकी शादी होगी, कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्लैरिटी का इशू नहीं होगा। बहुत सी चीजें आपके साथ क्लियरली हो रही है। एंड ऑनेस्टली जिन भी लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी शायद आपकी ये साइकिल कंप्लीट हो गई है और बहुत जल्दी वो इंसान आने वाले हैं। और या फिर आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि आप ऑलरेडी उस इंसान से मिल चुके हो और आप ये जानते हो कि उसी से आपकी शादी होने वाली है। मे बी इस चीज़ से रिलेटेड अभी आपकी बात नहीं हुई है, कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है, आपका जो रिलेशनशिप है वो भी नहीं बना है, लेकिन आपको ये क्लैरिटी है, आपको ये पता है क्योंकि आपके इंट्यूशन ने आपको क्लियरली ये बता दिया है। अगर आप उस इंसान से मिल लिए हो तो आपको पता है कि आपकी शादी उनसे होने वाली है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन उस वक्त आपको ये बता देगी। तो बहुत क्लैरिटी है, आपकी रीडिंग में बहुत क्लैरिटी है, आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी दिख रही है। और क्रिएटर से जो आपका कनेक्शन है वो आपने इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया हुआ है कि आपको बहुत सी चीज़ें क्लियरली पता चल जाती है। बस आप ऐसे ही अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करते रहो तो हर एक मैसेज आपको सही टाइम पर मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपके ड्रीम्स में कुछ सिंबल्स आपको दिखेंगे, अभी भी दिख रहे होंगे या इससे पहले दिखते होंगे, और नंबर्स आपको दिखेंगे। ये इंसान के आने से पहले ये चीज़ें आपके साथ होंगी, जहाँ पर आप ना ये फील करोगे कि आपका यूनिवर्स से कुछ कनेक्शन बन रहा है, कुछ मैसेज आपको मिल रहे हैं
और बेसिकली एक कनेक्शन आपको फील होगा, जिसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि आप सही पाथ पर हो। तो जो सिम्बल्स आपको दिखाई देंगे या जो नंबर्स आपको दिखाई देंगे, उनका मतलब ये होगा कि आप सही पाथ पर हो। ऑल्सो आपको राउंड शेप के जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा दिखने लगेंगे, और उनका मतलब भी ये होगा कि आपका जो साइकिल है वो कंप्लीट होने वाला है, जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया, एक फेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये कंप्लीशन की जो साइकिल है ये आपको ड्रीम्स में दिखने लगेगी, आपने अराउंड दिखने लगेगी, और उसका मतलब ये है कि आपकी साइकिल जो है वो बस कंप्लीट हो ही गई है। तो कुछ सिंबल्स और राउंड शेप जो है वो आपको जरूर दिख सकती है, और उसका मतलब ये ही होगा कि आपकी जो साइकिल है कंप्लीट हो गई है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि मून की जो डिफरेंट शेप्स होती हैं, फ्रॉम द फुल मून टू द लास्ट नाइट, जो अलग अलग शेप्स होती हैं मून की, वो आप देखो कहीं, या उससे आप कनेक्टेड फील करो, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड होगा, और उसका मतलब भी यही है कि आपकी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, उनके ऊपर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा जब आप पहली बार मिलोगे। तो वो आपको देखकर क्या फील करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। Three of Swords, Strength and Page of Cups। जैसे ही वो पर्सन आपको देखेंगे, तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन अ वे कि उन्हें लगेगा जैसे आप उनकी लाइफ का लास्ट अचीवमेंट हो। उन्हें ऐसा लगेगा आपको देखकर कि अब आपके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं है, आपके अलावा और कोई डेस्टिनेशन नहीं है, आपके अलावा और कोई एम नहीं है। मतलब उन्हें अपनी ज़िंदगी से आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज वो आपके लिए फील करेंगे। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है, आपकी फर्स्ट मीटिंग में क्या होने वाला है, आपको तो उस इंसान को देखते ही पता होगा कि आपकी शादी उनसे ही होने वाली है। उनकी एनर्जीज भी कुछ सिमिलर ही है, लेकिन उनका ये नहीं होगा कि उन्हें कंफर्म होगा कि आपकी शादी उनसे होने वाली है। वो आपको देखकर ये डिसाइड कर लेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इसी पर्सन के साथ अपनी जिंदगी जो है स्पेंड करनी है। रीजन बीइंग द मोमेंट वो आपको देखेंगे, आपके अराउंड जो एनर्जीज है उन्हें फील करेंगे, तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कुछ पल के लिए वो खुद को भी भूल गए हैं। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके साथ फील करने वाले हैं कि वो खुद को भी भूल जाएंगे, अपनी हर प्रॉब्लम को भूल जाएंगे, अपनी लाइफ, अपना पास्ट सब कुछ भूल जाएंगे। फॉर अ वाइल आप उनके सामने होगे और उनके लिए सब कुछ ब्लर हो जाएगा, सारी दुनिया जो है वो वैनिश हो जाएगी। और ये जो इमोशन है, ये जो इम्प्रेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके बाद उस पर्सन को ये लगेगा कि अब हमें लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, हमें बस इस इंसान को अपना बनाना है, हमें इनका बनना है और अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ स्पेंड करनी है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों का बनने वाला है, जहां फर्स्ट मीटिंग में ही कहीं ना कहीं ये डिसाइड हो जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, और आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। ये चीज आपके साथ तो बहुत कामली हो रही है, आप तो बहुत काम एनर्जीज में ये डिसाइड कर रहे हो कि बेसिकली डिसाइड नहीं कर रहे, आप बहुत काम एनर्जी में ये फील कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन ही आपको बता रही है कि यही इंसान है जो हमारे लिए बने हैं। उनके साथ जो है ये बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, आपके साथ कामली हो रहा है, उनके साथ बहुत ही हाइटन एनर्जी फील्ड में हो रहा है, जहां पर वो ये सोच लेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस पर्सन से दूर नहीं जाना है, हमें इन्हीं के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। तो वो ये डिसीजन ले रहे हैं और आपको ये डेस्टिनी पता चल जाएगी। तो दोनों का जो तरीका है फील करने का अलग है, बट इमोशन जो है इन द एंड सेम जगह जा रहा है, जहां आप दोनों एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर बना रहे हो और ये डिसाइड कर रहे हो कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन आपका उनके ऊपर पड़ रहा है, जहां पर उन्हें
आपका कंपैशन भी फील हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ भी फील हो रही है। उन्हें ये दिख रहा है कि आप एक बहुत ही वाइब्रेशनल ऑरा वाले इंसान हो, जिसकी एनर्जी उनको क्लियरली समझ में आ जाएगी, फील हो जाएगी, और उन्हें पता होगा कि अब आपके अलावा उनका कोई और हो ही नहीं सकता, वो किसी और के हो ही नहीं सकते, वो आपके अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। तो प्यार उन्हें पहली मीटिंग में फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो लव का ही है कि आपको देखेंगे और उन्हें आपसे प्यार हो जाएगा, आपको देखेंगे और आप उनकी पूरी लाइफ बन जाओगे। तो फर्स्ट मीटिंग में ही बेसिकली आपका रिलेशनशिप जो है वो पूरा ही बन जाएगा। आपका रिश्ता जो है वो स्लोली स्टार्ट नहीं हो रहा है कि जहाँ फ्रेंडशिप हो रही है और फिर धीरे धीरे एक दूसरे को जान रहे हो, समझ रहे हो, उसके बाद आपकी शादी हो रही है। नहीं, फर्स्ट मीटिंग में ही प्यार हो रहा है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो रहा है। शायद ये चीज़ एक्सप्रेस थोड़ा लेट हो, लेकिन पहली मीटिंग में ही बेसिकली मैं आपका पूरा रिश्ता बनते हुए देख रही हूँ। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे पहले जैसे आपकी एक प्रोसेस कंप्लीट हो रही है क्लिनजिंग की, कहीं ना कहीं उनकी भी होगी, और आप दोनों उसी वक्त मिलोगे जिस वक्त आपका मिलना लिखा हुआ है। आपको साथ में बहुत सी प्रोसेस नहीं देखनी है, बहुत कुछ चेंज नहीं करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है जिसमें आप अपनी लाइफ में सारी ये चीज़ें पहले कर लोगे, उसके बाद आप दोनों मिलोगे, मिलते ही डिसाइड हो जाएगा कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है, शादी करनी है, और अब बस एक दूसरे को प्यार करना है। और इस एनर्जी के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, और कहीं ना कहीं उसकी एनर्जीज भी ऐसी ही रहेंगी। बाकी और आपको अपनी शादी या रिलेशनशिप के बारे में या फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना है तो और भी वीडियोस हैं चैनल पे जो आप देख सकते हो। अभी के लिए जो एनर्जीज हैं वो कुछ ऐसी हैं कि बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन बहुत अच्छे के लिए बदल रहा है। जो क्लिनजिंग प्रोसेस आपकी चल रही है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि धीरे 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 हर एक अननेसेसरी चीज आपकी लाइफ से दूर जा रही है, और आप ये जानते हो कि वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए जब आप परेशान भी हो रहे हो या आपको कुछ हर्ट भी हो रहा है, मैं देख रही हूँ कि वो बहुत सरफेस लेवल पे हो रहा है, डीपली कोई भी चीज़ आपको अफेक्ट नहीं कर रही है, हर्ट नहीं कर रही है। जो भी आपकी लाइफ से जा रहा है आपको पता है क्यों जा रहा है, और वो आपके लिए ज़रूरी नहीं था। ये क्लिनजिंग प्रोसेस है, तो आप उस चीज़ के साथ बहुत जल्दी नॉर्मलाइज कर लोगे अपने आप को। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें आपके साथ होने वाली है, या शायद अभी भी चल रही है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, और इसके बाद आपकी लाइफ का एक नया फेज शुरू होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। और वो न्यू बिगनिंग बहुत क्लैरिटी के साथ और बहुत इंट्यूटिवली और स्पिरिचुअली हो रही है। बहुत कुछ जो है वो बहुत पॉजिटिवली हो रहा है, दैट यू विल सी जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे और आपकी शादी होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।